साथियों, पिछले कुछ समय को देखा जाए, पिछले 2-3 वर्षों को, तो उसमें युवाओं को हार्ट अटैक से संबंधित समस्याएं बहुत ज्यादा हुई हैं। कई बार तो बहुत वो आश्चर्यजनक निकली है कि बहुत ही फिट, सुपर फिट जो व्यक्ति है, उसको भी इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा। खुद डॉक्टर, योगाचार्य, इनको भी इन समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो आखिर इसका कारण क्या है? साथियों, जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है, वो इसकी तह तक जाती है और रिजल्ट को आपके समक्ष लेकर के वो आ जाती है। साथियों, हार्ट अटैक क्या है? हमारे सीने में जो दिल धड़क रहा है, उसका कारक ग्रह ज्योतिष शास्त्र में स्वयं सूर्य नारायण को माना गया है। ठीक है। यदि कुंडली में सूर्य की स्थिति विपरीत होती है तो इस प्रकार की समस्याएं आ जाती है। और ये मैं नहीं कहता, ये शास्त्र विद्वान कहते हैं। और यदि आपको इसकी परख करनी है तो जन्म पत्रिका समक्ष रख करके और जो स्थितियां बतलाई गई है उस पर आप विचार करें, स्वयं आपको इस पर विश्वास हो जाएगा। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि कन्या लग्न की जन्म पत्रिका में कब हार्ट अटैक की संभावना रहती है। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखें, समझें और जानें। साथियों, ये कन्या लग्न की जन्म पत्रिका है और सूर्य देव इस जन्म पत्रिका में एक अति मारक ग्रह है, क्योंकि वो इस त्रिक भाव, द्वादश भाव के स्वामी बनते हैं। सबसे पहली स्थिति, यदि सूर्य देव इस जन्म पत्रिका में इस छठे, इस रोग के भाव में विराजमान हो जाते हैं तो ये व्यक्ति के आत्मविश्वास को, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम करते हैं। सरकारी कार्यों में उसको कभी सफलता जो है वो नहीं मिलती। पेट से संबंधित रोग भी होते हैं और हार्ट अटैक की जो संभावना है वो भी बनी रहती है। साथियों, उच्च राशि के होकर के सूर्यदेव यदि इस छठे भाव में विराजमान हो जाएं तब भी वो ऐसी ही स्थितियां देंगे। अब वो मारक उच्च का हो चुका है। ठीक है। ससुराल पक्ष से संबंध खराब करेंगे, पिता से संबंध खराब करेंगे और हार्ट अटैक की संभावना से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता। साथियों, सूर्यदेव स्वग्रही होकर के ही भले इस द्वादश भाव में विराजमान हो जाएं तब भी वो व्यक्ति को इस प्रकार की समस्या देंगे और मेडिकल पर, स्वास्थ्य सेवाओं पर जो इनका खर्च है वो प्रति माह सुनिश्चित रहता ही रहता है और आमतौर पर भी खर्च जो है इनका बहुत ज्यादा रहता है। साथियों, इन तीनों में एक परिस्थिति हम जोड़ना चाहेंगे। ये तो बात जो है वो हम समझ गए, लेकिन इस स्थिति के साथ यदि विपरीत राजयोग बन जाए, मान लीजिए कि सूर्य तो छठे भाव में है पर यदि लग्नेश बुध इस पंचम भाव में है तो ये स्थिति होगी। यदि सूर्य अष्टम भाव में है और इसके साथ ही बुध जो है वो इस नवम भाव में है और सूर्य यदि द्वादश भाव में है और बुध यदि लग्न में या इस एकादश भाव में है, ये अगर परिस्थिति बन रही है तो विपरीत राजयोग बन जाता है और विपरीत राजयोग की स्थिति में फिर इस प्रकार की कोई हार्ट अटैक का जो समस्या है वो इनको नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं, अगली स्थिति जानते हैं। साथियों, सूर्यदेव यदि नीच राशि के होकर के इस सेकंड भाव में विराजमान हो जाए तो पैतृक संपत्ति से भी व्यक्ति वंचित रहता है और साथ ही उसको दिल से संबंधित जो समस्या है वो भी कई बार 40 वर्ष या उसके आसपास ही प्रारंभ जो है वो हो जाती है। साथियों, कुछ युतियां हमें यहां पर अवश्य देखनी चाहिए। यदि राहु देव के साथ में सूर्य देव विराजमान है तो ये ग्रहण योग का निर्माण कर दिया और ग्रहण योग की स्थिति के कारण भी इस प्रकार की समस्याएं आती है। साथ ही शरीर में कहीं ना कहीं किसी प्रकार का इन्फेक्शन भी जरूर होता है। यदि सूर्यदेव इस जन्म पत्रिका में केतु के साथ में किसी भी भाव में विराजमान हो जाए तो ये भी ग्रहण योग सम स्थितियां ही बनती है और इनको भी इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही व्यक्ति जो है वो इंट्रोवर्ट होता है क्योंकि केतु एक सेपरेटिव टेंडेंसी देने वाला ग्रह है। यदि सूर्यदेव इस जन्म पत्रिका में शनि के साथ में युत होकर के विराजमान है किसी भी भाव में
तब भी वो समस्या देंगे। और इस युति के कारण व्यक्ति को ला इलाज बीमारी होती है, क्योंकि शनि जो है वो कारक है धीरे धीरे और स्थायी चीजों का, तो बीमारी में भी उसका यही लक्षण प्रतीत होता है। यदि सूर्यदेव इस जन्म पत्रिका में मंगल के साथ में कहीं युत होकर के विराजमान है, तब भी इस प्रकार की समस्या आती है। और खासतौर पर इस युति के कारण व्यक्ति के क्रोध, चिड़चिड़ापन जो है उसके व्यक्तित्व का एक अनिवार्य हिस्सा होता है। यदि चंद्रमा के साथ में युति होकर के विराजमान है तो व्यक्ति भावुक बहुत होता है, दिल का कमजोर होता है, मानसिक सदैव वो परेशान ही रहता है। और ये युति भी हृदय रोग का कारण बनते हुए अक्सर देखी गई है। इसके अतिरिक्त आप देखिए कि जन्म पत्रिका में सूर्यदेव कितने डिग्री के हैं। यदि वो 0 डिग्री के हैं या फिर वो 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हैं, तो फिर हमें पुनर्विचार करना होगा और सावधान होना होगा, क्योंकि 0 डिग्री का ग्रह या 28, 29 डिग्री का ग्रह बलहीन होता है और वो अपना कारकत्व नहीं निभा पाता, दिल की कमजोरी वो अवश्य दे देता है। साथियों, श्रृंखला हमारी बहुत वैज्ञानिक सटीक है और अंतिम निर्णय मैं हमेशा आप पर ही छोड़ता हूं कि कुंडली समक्ष रख करके आप जो है वो एपिसोड देखें। और श्रृंखला तो ये जारी रहेगी ही। एक आवश्यक सूचना आपके लिए यह है कि यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शनि पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति कर्मचारियों, खासतौर पर 4th क्लास के एम्प्लॉय से सदैव परेशान ही रहता है। अपने ही परिवार का विरोध हर बार उसको सहन करना पड़ता है। शरीर के जोड़ों में गठिया का रोग बहुत युवा अवस्था में ही घर कर जाता है। पूरी की पूरी ये दशा इनके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आती है और हर एक कार्य में इनके देरी अवश्य होती है। झूठे इल्जामों का इनको सामना करना पड़ता है। बदनामी के कारण इनका कई बार घर से निकलना दूभर हो जाता है और किसी केस में तो जेल योग तक का इनके समीकरण जरूर बनता है। व्यक्ति कई बार आलस्य के चलते आवश्यक कार्य को भी टालता चला जाता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में राहु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। ये भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। व्यक्ति ये निर्णय नहीं ले पाता कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है। और यदि वो निर्णय ले भी लेता है तो वो निर्णय उसके लिए आत्मघाती साबित होता है। हर एक कार्य में हानि, हर एक कार्य में आकस्मिक समस्याएं सदैव खड़ी रहती है। व्यक्ति नशे की तरफ आकर्षित होता है और उसमें डूब भी वो जाता है। अपने ही लोगों से उसको धोखा मिलता है। विवाह के पश्चात विधवा या विधुर योग भी उसके निर्मित हो जाता है। नाहक ही बदनामी, अच्छा कार्य करने के बावजूद भी बदनामी इसको प्राप्त होती है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी यहां पर निर्मित होता है और घर में सदैव गृह कलेश का वातावरण बना रहता है। लेकिन साथियों,
यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्म तिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में केतु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। किसी न किसी प्रकार की तंत्र बाधा का बना रहना, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी नजर लग जाना, त्वचा अर्थात स्किन से संबंधित रोग हो जाना, व्यक्ति का अकेलेपन का शिकार हो जाना, किसी न किसी प्रकार का झूठा कोर्ट केस इन पर होता है, व्यक्ति डिप्रेशन में जाकर के नशे का सेवन करना शुरू कर देता है, कितना ही अच्छा कार्य करे लेकिन उसके पक्ष में केवल बदनामी ही आ जाती है। शत्रु जिधर देखो उधर नए नए पैतरे अपनाते रहते हैं और व्यक्ति घर में भी गृह कलेश का शिकार होता रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्म तिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।